आइए भजन हो रहा है। सतसंगत सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा मिले। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्भाव जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। पानी से पौधा फलता है, जीवन का कण कण खिलता। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बाहर थोड़ा पेन लगा हुआ है, बाहर सरकार की ओर से पेन लगा है। आइए विचारों की ओर चलते हैं।
ये प्रथम रविवार है जो सरकार की ओर से कोतवाल के माध्यम से मुनादी किया गया है कि बाहर प्रसारण नहीं करना है। अब जो लोग, जिन लोग की इच्छा होगी, जो लोग सुनते हैं वो लोग आते हैं। अभी प्रथम है अभी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है। सदगुरु कबीर कहते हैं तौ लो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर, त्यों लो जीव कर्म और डोले, ज्यों लो ज्ञान न पूर। सदगुरु कबीर साहब की जो यह साखी है, सदगुरु कबीर साहब की यह जो साखी है बड़ी मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं त्यों लो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर। आकाश में तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदय नहीं होता। तारे का उगना अंधेरी रात में, उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन है। ज्यों लो तारा जगमगे, जब तक आकाश में तारे टिमटिमाते हैं सूर्य उदय नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी है। जब तक हमारे जीवन में अंधेरा है, अज्ञान दशा है, तब तक जीव के अंदर, हमारे अंदर जागृति पैदा नहीं होती। अज्ञान दशा में हम सोए रहते हैं। जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए सदगुरु कबीर बात करते हैं, ज्यों लो तारा जगमगे। सोए हुए लोग सोए लोगों को हम उठाना चाहते हैं, लेकिन यदि सोने का नाटक करे तो उसको हम उठा नहीं पाएंगे। जो जाग रहा है और सोने का नाटक करे, उस व्यक्ति को कोई नहीं उठा सकता। का भाग्य कोई नहीं बदल सकता। उठना होगा, मोह नींद को छोड़ना पड़ेगा।
जो अज्ञानता की जो अंधेरी रात है उससे निकलना होगा। तो सदगुरु कहते हैं तौ लो तारा जगमगे, आकाश में जब तक तारे टिमटिमाते रहेंगे सूर्य का उदय होना निश्चित नहीं। सूर्य उदय होता है, तारे का टिमटिमाना बंद हो जाता है, छिप जाता है, जाता कहीं नहीं। जो ही सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य के प्रकाश से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से अज्ञानता है। जिस व्यक्ति के अंदर गुरु का ज्ञान, जिस व्यक्ति को गुरु का ज्ञान मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है, अज्ञानता अपने आप गायब हो जाता है। जो बंधन है, अज्ञानता है, उसी को हम जीव कहते हैं। अज्ञान दशा में जीव, मोक्ष दशा में शिव। जागृति ही शिव की दशा है। और अज्ञानता ही बंध दशा है। गुरु क्या है? गुरु है गुणाम अंधकार, ऋणाम प्रकाश। अज्ञानता से जो ऊपर उड़ जाता है, गुणाम प्रकाश, गुणाम अंधकार, ऋणाम प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है गुरु। हमारी जो अज्ञान है मिट गया, दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान है जो हमें बंधन से छुड़ाने वाले हैं। हमारे अंदर जो कला है, कल्पना है, भ्रांतियां है, गुरु के ज्ञान से ये सब कल्पना कपूर की तरह उड़ने लग जाता है। तो गुणाम अंधकार, ऋणाम प्रकाश, जो हमें अंधकार छुड़ा करके प्रकाश की ओर ले जाए, वह है गुरु। तो सूर्य के उदय होते ही तारे का टिमटिमाना बंद हो जाता है। अज्ञानता हमारी मिटने लगती है। गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार। कुमत कमाई मन बसे लाख जुआ की लाख। गुरु की भेली से जुआ है। गुरु के पास जाएंगे, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे गलत कर्म है, वो छूट जाएंगे। जीव डरता है। गुरु के भेली जीव डरे।
अपने अज्ञानता को रखना चाहता है, जीव उससे डरता है। आप देख लीजिए, जो गलत कर्म करने वाले लोग हैं वो अच्छे लोगों के पास नहीं जाएंगे, अच्छे लोगों से डरते हैं, घबराते हैं, उनके पास बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि अपने आप को हीन समझते हैं। तो गुरु की भेली यूं डरे, काया को सींचने में ही लगे हुए हैं, शरीर को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस शरीर को बढ़ाने से क्या होगा? एक विधायक कहा करते हैं, मैंने सुना, इतना बड़ा शरीर यदि बुद्धि बैल की हो तो शरीर तो खा खा करके बढ़ा लिया, लेकिन दिमाग सही ना हो, बुद्धि का विकास ना हो, वो शरीर किस काम का? भले दुबला पतला हो, लेकिन बुद्धि अच्छी जगह लगे तो जीवन की सार्थकता है। खा खा करके शरीर को बढ़ाना, ये सफलता नहीं है। सफल होना चाहते हैं तो ज्ञान के प्रकाश में आना होगा। जुगनू तब तक टिमटिमाते हैं, जब जब जुगनू उड़ता है त्यों त्यों प्रकाशित करता जाता है। उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान है। गुरु ने हमको ज्ञान दिया, उन ज्ञान की ओर हमें चलना होगा। ध्वनि से ज्यादा, शब्द की ध्वनि से ज्यादा तेज आचरण की ध्वनि होती है। वो शब्द की ध्वनि फीका है। जिसके अंदर गुरु का ज्ञान है, जिन्होंने आचरण में ले आया, वह भारी है। आचरित करना, उस पर चलना, अमल करना, जो हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, चार्जिंग करता है। चलना हमें होगा। तो लो तारा जगमगे, उसी प्रकार जगमगाना होगा। जीवन को उज्जवल करना होगा। जिस प्रकार से अरे पानी पानी भर कर कर दें। तो
कहने का मतलब रुपया पैसा, रुपया पैसा में वस्तुएं संग्रहित है। आपके पास कागज का नोट है, उससे हम जो है क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। काष्ठ में मूर्ति छिपी हुई है। एक मूर्तिकार, एक मूर्तिकार काष्ठ को, पत्थर को छीनी और हथौड़ी से चीरता है, गढ़ता है और एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है। काष्ठ में, लकड़ी में मूर्ति छिपी हुई है। उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे मन में संस्कार छिपा हुआ है। मन को हम समझें, मन को यदि समझ करके हम काम करेंगे, जीवन हमारा पवित्र हो जाए। तो ज्यों लो तारा जगमगे, त्यों लो उगे न सूर। हमारा भटकना बंद हो जाएगा। जीव कर्मों के वश ही तो दौड़ रहा है। ये कर्म करने की जरूरत है, शुभ कर्म। कर्म हमारा अच्छा है, किस्मत हमारी दासी है। कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो यही गले की फांसी है। कर्मों को सुधारना है। बुरे कर्म ही हमें बांधता है, बुरे कर्म से ही हम परेशान हैं। अनेक जन्मों का जो संस्कार है, जो बीज रूप में अंकित है, वही तो हमें बीच बीच में दुख देता है। इसलिए जीवन जो मिला है, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए समझना होगा, शांति की ओर काम करना होगा। तो जो लो तारा जगमगे, त्यों लो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर। त्यों लो जीव कर्म और डोले, ज्यों लो ज्ञान न भूल। कहते हैं कि कुत्ता और एक खरगोश, खरगोश कुत्ता को देखकर डरता है, उसको अपना आहार समझता है। खरगोश ने देखा कुत्ता को,
बड़ी तेजी से भगा, बड़ी तेजी से भगते 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 कहाँ चला गया? एक झोपड़ी में। मैदानी भाग था, भगते भगते एक झुरमुट में जाकर छुप गया। कुत्ता भी हाँफते हाँफते गया। खरगोश एक कटीली, जहां कुत्ता प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे जगह। कुत्ता कहता है, तुम छोटे प्राणी, मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे चौड़ा, लंबाई में भी बड़ा, लेकिन तुम आखिर मेरे से कैसे इतना तेज दौड़ लिए? कैसे तुम बच गए? वह कहता है, भगे तो तुम भी और भगा मैं भी, लेकिन अंतर है। तुम भगे एक आहार के लिए, तुम मुझे अपना आहार समझते हो। लेकिन भगे तुम भी और भगा मैं भी। तुम्हें एक दिन भोजन नहीं मिलेगा, मर नहीं जाओगे। तुम्हारा जीवन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैंने पूरी शक्ति लगा दी, पूरी शक्ति, क्योंकि मैंने अपने पूरे प्राणों की बाजी लगा दी और मैं सफल हो गया। मेरा जीवन दांव पे लगा हुआ था। आपको एक टाइम का भोजन नहीं मिलेगा तो आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरे शरीर से प्राण अलग हो जाता। मैंने प्राणों की बाजी लगाकर बचा लिया अपने जीवन को। तो कहने का भाव यह है, जो अपने जीवन को गुरु के ज्ञान में लगा देता है, अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति गुरु के ज्ञान के महत्व को समझ सकता है, जीवन को समझ सकता है। जीवन बड़ा मूल्यवान है, लेकिन इस जीवन को नहीं खाने योग्य चीजों को खा रहा है, नहीं पीने योग्य चीजों को पी रहा है, गुरु के ज्ञान को भूल जाता है। गुरु के ज्ञान को भूल जाने की वजह से ही सारा दुख है, सारा झंझट है। यदि प्रकाश की ओर जाना है तो गुरु को समझना होगा, अज्ञानता को छोड़ना होगा, शांति का मार्ग ही वही है।
जब आदमी बैठ जाता है उसकी किस्मत भी बैठ जाती है, और जब चलने लगता है तो जुगनी की तरह और प्रकाशित करने लगता है। उसी प्रकार से हम अपने जीवन को निखारने का काम करें, भीतर की ज्योति को जगाएं, अज्ञानता को मिटाते जाएं। समझ नहीं होने के कारण आदमी ना करने योग्य को काम को करता है, लेकिन जब समझ पैदा हो जाती है सारे काम कपूर की तरह उड़ जाता है। ये समझ पूर्वक जीना, समझ पूर्वक जीना जिसको आ गया, समझ लीजिए कि वो सुखी हो गया। लोग कहते हैं हमारे पास धन आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। बहुत गलत सोच। बड़े बड़े जो धनपति हैं उनसे जाके पूछो आप कितने सुखी हैं। धन से सुख नहीं मिलने वाला, कितना भी आपके पास हो जाए, सुख का संबंध धन से नहीं है। सुख का संबंध संतोष से है। सुख का संबंध संतुष्टि में है। लेकिन हम भागते रहते हैं रुपया पैसा के लिए कि सुख उससे मिल जाएगा। वस्तुओं से सुख नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु के ज्ञान में रमने का प्रयास करें। वह एक ऐसा धन है न तो उसको कोई चुरा सकता है, न छीन सकता है, न बांट सकता है। जीवन में यदि उतर जाए, रहनी में उतर जाए तो हमारा भटकाव दूर हो जाए। अपने आप को स्थिर करें, स्थिर शांति की ओर चलें। छोटे छोटे सुखों को भूलिए। छोटे छोटे जो सुख है वही जीवन में समस्या खड़ी करती है। उसी से ही दुख मिलता है। स्थिर सुख की ओर गुरु के बताए हुए मार्ग, उसी से ही कल्याण है। शांति उसी से मिलेगी। तो ज्यों लो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर, त्यों लो जीव कर्म और डोले। जीव उसी प्रकार से कर्मों की ओर डोलता है ज्यों लो ज्ञान न पूरा, जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता। आधा घड़ा पानी होगा तो अच्छा लगता है। हमारे पास सिक्का होगा तो बजता है। लेकिन यदि कागज का नोट हो, एक रुपए का सिक्का कितना बचता है, लेकिन 100 रुपए का नोट हो तो बचता नहीं है। तो जो हल्का होता है वो बचता है। लेकिन जो जीवन में उतार लिया वो गंभीर हो जाता है।
सुख की ओर उनका कदम बढ़ जाता है। तो हम ज्ञान में रमें, साधना की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं, साधन की ओर नहीं। साधन जरूरी है जीवन में, ये शरीर के लिए, लेकिन पूरा जीवन उसी के लिए भागते रहें। कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। भटकाव उसी से दूर होगा, शांति उसी से मिलेगी। आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, शांति में जीवन जीना चाहते हैं, भटकाव से पार जाना चाहते हैं, तो मन को अध्यात्म की ओर मोड़िए, अपने ज्योति को जगाइए जो सोई हुई है। जलता हुआ दीपक ही बुझा हुआ दीपक को जला सकता है। वो बुझा हुआ दिया क्या जलाएगा? लाखों बुझा हुआ दीपक, लाखों बुझा हुआ दिया एक दिया को नहीं जला सकता, लेकिन एक जलता हुआ दिया हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों दिया को जलाने में सामर्थ्य होता है। उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान है। कबीर एक हुए, महात्मा बुद्ध एक हुए, महावीर एक हुए, संसार के अनेक महापुरुष हुए, समाज को एक नई दिशा दी, उनके अंदर जागृति पैदा किया। और आज समाज में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, उन्हीं का प्रकाश है। उसी दिया को हम आपको जलाना होगा, उसी पर हम आपको चलना होगा, उसी से हम आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये काम कौन करेगा? ये काम हमको ही करना होगा। इसलिए तत्पर हो जाइए। सदगुरु कबीर एक भजन में लोग गाते हैं, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सदगुरु कबीर ने कहा है, अपनी ज्योति को जगाइए, अंतर ज्योति, जो भीतर एक ज्योति जल रही है, जिसके अंदर एक पर्दा पड़ गया है अज्ञानता का, मोह का, उसी को हटाना है, उसी को छुड़ाना है। शांति तभी मिल पाएगी
तो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नेम बढ़ावे प्रेम को, प्रेम बढ़ावे जीव, जीव बढ़ावे शिव को, वही जीव वही पीव। नेम बढ़ावे प्रेम को, नियम ही प्रेम को बढ़ाता है। एक हमारे अंदर एक शौक सद्गुरु अभिलाष साहब कहा करते थे, बिना शौक फकीरी मिटती है। शौक होना चाहिए, हरदम लौ लगाता जा, उत्साह। ये होली तो सिर्फ हम एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन उत्साह हमारे अंदर 24 घंटा। आज होलिका दहन है, कल उसके उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नीत अमावस नित संक्रांति। वह संक्रांति की घटना हमारे जीवन में हर रोज त्योहार है हमारा जीवन में। नीत अमावस नित संक्रांति कब होगा? जब हमारे अंदर उत्साह होगा, प्रेम होगा, लगन होगा। अपने उत्साह को जगाइए, प्रेम पैदा करिए अपने अंदर। वो शक्ति आपके पास है। हनुमान जी की शक्ति को जगाया, तुम तो अथलित बलधामम हो, हिम सैलाभम हो। इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर कि समुद्र को भी लांग कर पार कर सकते हो। उसी प्रकार आपके अंदर भी वह शक्ति है जो अपने अज्ञानता को फोड़ करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के त्रिवेणी संगम में आप निमज्जन कर सकते हो। वह चीज आपके अंदर है, ढूंढिए, आप जगाइए अपने को, भीतर एक शक्ति पैदा करिए, चार्जिंग करिए अपने जीवन को। तो नेम बढ़ावे प्रेम को, प्रेम बढ़ावे जीव। जितना आपके अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा, आपके अंदर जागृति पैदा होती जाएगी। भीतर का दिया, भीतर से एक जागृति पैदा हो जाएगी। कब जागोगे? एक व्यक्ति जो रिटायर था, रास्ते रास्ते जा रहा था, रास्ते में एक बुढ़िया की घर मिली। बुढ़िया अपने बच्चे को बोल रहे थे कि बेटा, शाम हो गया, अभी तक तूने दीपक नहीं जलाया। वह रिटायर व्यक्ति उस बात को सुना, एक झटका महसूस हुआ। और उनको आत्मग्लानि हो गई, अभी तक मैं अंधेरा में हूं, अभी तक मैंने दीपक नहीं जलाया। वह ज्ञान का दीपक, जिनके अंदर जल जाती है, दुनिया उनको फीका लगने लग जाता है, मोह भंग हो जाता है, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। फिर वह व्यक्ति दोबारा कभी नहीं मिला। तो ज्ञान की ज्योति, प्रेम को जगाना होगा। प्रेम बढ़ावे जीव को, जीव बढ़ावे शिव।
अपने शिवत्व को पैदा करना होगा। आत्मा ही परमात्मा है। परम दशा तक पहुंचने के लिए गुरु का ज्ञान, गुरु का ज्ञान एक सहारा है। गुरु के ज्ञान का सहारा यदि हम लेंगे, निश्चित ही हम अपने मंजिल को प्राप्त हो जाएंगे। गुरु का ज्ञान तो नेम बढ़ावे प्रेम को, प्रेम बढ़ावे जीव, जीव बढ़ावे शिव को, वही जीव वही पीव। जीव वही है, पीव वही है, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। उस दशा में पहुंचना है, उस घटना को अपने जीवन में घटाना है। शांति आपको वहीं मिलेगी, न प्राणी में है, न पदार्थों में है। सुख कहीं नहीं है, सुख आपके भीतर है। आत्म शांति की ओर चलें, सुख की ओर चलें, स्वरूप स्थिति की ओर चलें। स्वरूप स्वनाम खुद, स्वरूप स्थिति, रूप नाम पदार्थ। अपना पदार्थ क्या है? अपना पदार्थ अपनी आत्मा है। तो आत्मा की ओर मुड़े, भीतर झांकें, भीतर की गहराई में डूबने के लिए हम निरंतर तत्पर रहें। जिस प्रकार से आपकी सोच होती है, उसी प्रकार से आप बन जाया करते हैं। इसे सोच को बदलिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रूप बदली तो किनारे बदल गए। सोच को बदलना है, विचारों को बदलना है और सहारा लेना होगा। सतगुरु कबीर ने कहा, चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। वही व्यक्ति बचता है जो गुरु के ज्ञान का सहारा ले लेता है। दो पाटों के बीच में पिसा जाते हैं, रगड़े जाते हैं, एक खानी और वाणी के चक्कर में। मोटी माया और झिनी माया, लेकिन वही बसता है, वही सुख के जीव बसता है जो गुरु के ज्ञान रूपी सहारा में जो रहता है। उन्हीं का जीवन सफल होता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तौ लो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर। जब ज्ञान हो जाता है तो अंधकार गायब हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। ज्यों लो जीव कर्म और डोले, कर्मों के बस ही तो डोलता है जीव। तो ज्यों लो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर, तौ लो जीव कर्म डोले, तौ लो ज्ञान न फूले। इसलिए कहें कबीर मैं पूरा पाया, अपने को पूरा डुबो दीजिए भक्ति रस में, ज्ञान रस में। गुरु के ज्ञान में वही काम हम आप सबको करना होगा। शांति हमें तभी मिलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन, फिर साहब के विचार।
गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना। मैं भटकता हूँ राह